बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की मैथ्स का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 से, लेकिन उससे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम का थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो इसको रिवाइज करना पड़ेगा। एच सी एफ एल सी एम, ये तो हम क्लास 4 से इसका कंसेप्ट जो है वो करते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा इस क्लास में। पहले ये एचसीएफ किसकी एब्रीवेशन है और एलसीएम किसकी एब्रीवेशन है। एच मीन्स हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एफ फॉर फैक्टर। एल मीन्स लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल्स। एचसीएफ को भी सॉल्व करने के दो मेथड्स अभी तक जो हमने किए हैं, और एलसीएम को भी सॉल्व करने के दो ही मेथड हैं। एक है बाय फैक्टर्स और एक है बाय डिवीजन। अभी तक हमने सिंपल नंबर्स की जो है वो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किए हैं। एलसीएम के भी दो ही मेथड्स हैं, एक बाय फैक्टर और एक बाय डिवीजन। अब बाय फैक्टर्स में हम क्या करते हैं कि अगर नंबर्स हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल 26, 24, 12, तो बाय फैक्टर्स में क्या करते हैं, हम 26 के फैक्टर जो है वो सेपरेट सेपरेट फाइंड करेंगे, 24 के सेपरेट करेंगे, 12 के सेपरेट। और बाय डिवीजन में क्या करेंगे, हमने इनको डिवाइड करना होता है, क्योंकि बाय डिवीजन है इसमें हम इनको डिवाइड करते हैं। एलसीएम में भी बाय फैक्टर में तो ऐसे ही होगा कि सेपरेट हम इनके फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करेंगे, 24 का अलहदा, 12 का अलहदा। लेकिन इसके बाय डिवीजन में डिवाइड नहीं करते, क्या करते हैं, इन तीनों को इकट्ठा पकड़ते हैं और इनका इकट्ठा जो है वो, इनके इकट्ठे हम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करते हैं। ये तो था कि जो हम अभी तक जो है वो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है पोलिनोमियल्स का, यानी कि अलजेब्रिक जो हमारे पास सेंटेंसेस होंगे उनका हमने एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। लेकिन एक और चीज़ कि एचसीएफ में हम क्या फाइंड करते हैं, जस्ट कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ में जस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं, लेकिन एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों फाइंड करते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एचसीएफ में जस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर्स, और एलसीएम में कॉमन फैक्टर भी फाइंड करेंगे और अनकॉमन फैक्टर भी फाइंड करेंगे। अनकॉमन फैक्टर और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थी अभी तक की रिवीजन। चलें हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। उसने हमारे पास ये दो इसका पार्ट 1 है, 39x7y³ एंड 91x5y6z7। इनका हमने एचसीएफ निकालना है, लेकिन उसने मेथड जो है वो मेंशन नहीं किया कि बाय डिवीजन निकालें या बाय फैक्टर्स निकालें। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे बाय फैक्टर्स। 39x7/3z। 39 का पहले हम सेपरेट से एक साइड पे इसके मतलब आप निकाल लें, फैक्टर्स निकाल लें। 39 के मैं इस साइड पे निकाल रही हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। अगर मैं इसके ये मेरे पास 13 और 3 आगे यहाँ पे x7 है, तो अगर मैं ये x7 इनके x सेपरेट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 बाय 3, 1 2 3 जी आ गया। सेकंड हमारे पास है 91x5y6z7 इक्वल टू, अब 9 के हम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 91 7 1 ज़ार 7, 2 कैरी 7 3 ज़ार 21, 13 1 ज़ार 13, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। x5 है 1 2 3 4 5,
y6 है 1 2 3 4 5 6, z7 है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनमें जो कॉमन है उनको लूप कर लेंगे। 13 कॉमन है, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर की शॉर्ट फॉर्म में CF लिख रही हूँ। 13 कॉमन फैक्टर है और इन x का लूप बनेगा एक और x, यहाँ भी ये लूप बन गया, ये x भी लूप हो गया और ये x भी लूप हो गया। कितने लूप बने 1 2 3 4 5, तो x 5। अब y के हम पेयर बनाते हैं 1 2 3 y क्यूब, और z का तो जस्ट एक ही बनेगा ना, तो ये z आ गया। ये जो कॉमन फैक्टर हमारे पास है यही हमारा HCF है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि HCF में जस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारे पास HCF निकल आता है। और आपको मैंने एक और ये मतलब अभी हमने इन सब को ओपन किया, इसका एक सेकंड मेथड ये है जो मतलब इससे ज़्यादा इजी है और इससे ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा उसको फैलाना नहीं पड़ता। अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को ही दोबारा सॉल्व कर रही हूँ, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। 91 x5 y6 z7, हमने 39 के जस्ट फैक्टर्स निकाल लेने हैं और उसको लिख लेना है 313। बाकी जो भी इसमें हमारे पास x y z या जो भी अल्फ़ाबेट हैं विद उन पावर्स, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। 91 का भी 7 × 13, तो इसका आ जाएगा x5 y6 z7। तो इसके कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे खुद देख के चलें। ये तो 13 नज़र आ रहा है कि इसका ये एक लूप बन रहा है, लेकिन अब इनको हमने क्योंकि सेपरेट किया नहीं है तो हमें नहीं पता इसके पेयर क्या बनेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इनको खुद ही ज़ुबानी सोचेंगे कि कितने पेयर बनेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो ज़ाहिर सी बात है 5 पेयर बन सकते हैं इनके। x5 इसमें से अगर 6 है तो 3 है, तो कितने बनेंगे 3, और z के कितने बनेंगे, इधर 7 है इधर 1 है, तो 1 ही बनेगा। और ये हमारे पास कॉमन फैक्टर निकला है और यही हमारे पास क्या है HCF हो जाएगा। ये इससे ज़्यादा मतलब छोटा भी है, ज़्यादा फैलाना नहीं पड़ता, इसलिए हमें आसानी से समझ आ जाता है। उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, तो हमने इनका HCF निकालना है। पहले हमारे पास 102 है, तो 102 के पहले फैक्टर्स निकाल लें। 102, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 17 1 ज़ा 17। 85 का BC के साथ निकाल लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 187 का निकालते हैं। ये 17 के टेबल में आएगा। 17 1 ज़ा 17, 1 7 के साथ 17 बन गया। 17 1 ज़ा 17, 11 1 ज़ा 11। 102 के फैक्टर हमारे पास क्या है 2 × 3 × 17, और x y और z जो हैं जैसे हैं ये इसी हालत में रहेंगे, मैं इनको ओपन नहीं कर रही। 85 में इसके फैक्टर्स आए 5 × 17 x² y z। 187 में इसके फैक्टर्स हैं 17 × 11 x y z²। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, कॉमन जो हमारे पास नंबर है वो है 17। उसके बाद x है, x² है तो x है कितने का, यहाँ पे अगर मैं इनको लूप करूँ तो कितने लूप बनेंगे, एक बनेगा। इधर से x, इधर से x, इधर से x, इधर से तो एक x बच जाएगा ना, तो ये एक x का बनेगा, y का y और यहाँ से y z और यहाँ से z, इसका एक z बच जाएगा, इधर से एक y बच जाएगा। लेकिन हमने कॉमन फैक्टर लेना है तो जो बच गए हमने उनको कंसिडर नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास z आ गया और यही हमारे पास क्या है HCF है हमारा।